जय हिंद साथियों, आज हम लोग बात करेंगे पुलिस भर्ती के कुछ ऐसे सवालों को लेकर जो सभी के मन में आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, अब क्या करें। दूसरा सवाल ये है कि 50 लाख प्लस फॉर्म पड़ गए हैं, कंपटीशन किस लेवल का रहेगा। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कैंडिडेट्स का, भाई मेरे पास कमेंट्स भी आए थे कि प्रैक्टिस सेट में स्कोर नहीं बढ़ रहा है, यानी कि मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, इन सारे सवालों पर आज हम बात करेंगे। उसके बाद थोड़ी सी बात ये करेंगे भाई कि कंपटीशन किस लेवल का रहेगा। ठीक है, और पेपर यदि एक से ज़्यादा शिफ्ट में हुआ तो फ़ायदा किस शिफ्ट को ज़्यादा होगा। वीडियो को लास्ट तक देखना भाई, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको दूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। ठीक है, पहला हमारा सवाल ये है कि पेपर एक से ज़्यादा शिफ्ट में हुआ तो फ़ायदा किस शिफ्ट को होगा। ठीक है, यानी कि पेपर एक से ज़्यादा शिफ्ट में होना तय है। क्यों? क्योंकि भाई 50 लाख प्लस कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, और यदि बात करें पुलिस भर्ती में एग्ज़ाम सेंटर्स को लेकर, तो जो पेपर आपका एक से ज़्यादा शिफ्ट में होगा तो फ़ायदा किस शिफ्ट को होगा। ठीक है, तो यदि पिछली भर्तियों के आकलन की बात करें, जैसे कि यूपी पुलिस भर्ती 2018 में, ठीक है, पहले पेपर हुआ था 18 और 19 जून को, फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट, लेकिन जो 18-19 जून की सेकेंड शिफ्ट थी वह कैंसिल हो गई थी। उसके बाद जो 18 और 19 जून की फर्स्ट शिफ्ट थी उसको नॉर्मलाइजेशन का सबसे ज़्यादा फायदा मिला। ठीक है, वहीं पे यदि बात करें कि जो 2019 पुलिस भर्ती थी उसमें एग्ज़ाम हुआ था 27 और 28 जनवरी को। ठीक है, उसमें भी 4 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा फायदा हुआ वह 27 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट को हुआ। उसमें फर्स्ट शिफ्ट वालों को 12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला है लगभग, और 27 की जो सेकेंड शिफ्ट थी उसमें लगभग 5 से 4 नंबर मिले। वहीं पर यदि बात करें 28 जनवरी की, ठीक है, 2019 पुलिस भर्ती की बात कर रहा हूं मैं, तो 28 जनवरी में क्या हुआ था, लगभग नंबर जो थे समान थे, किसी को 1 नंबर मिल गया, किसी को 1.5 नंबर मिल गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा ज़्यादा। ठीक है, लेकिन फ़ायदा किस शिफ्ट को हुआ? फ़ायदा हुआ हमेशा फर्स्ट शिफ्ट को, चाहे आप 2018 पुलिस भर्ती की बात करो चाहे 2019 पुलिस भर्ती की बात करो। तो यदि एग्ज़ाम एक से ज़्यादा शिफ्ट में हुआ तो फ़ायदा फर्स्ट शिफ्ट को ज़्यादा होगा। ठीक है, और एक से ज़्यादा शिफ्ट में होना एग्ज़ाम तय है क्योंकि 50 लाख प्लस कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं। उसके बाद यदि बात करें प्रैक्टिस सेट में 200 प्लस नंबर तो फिजिकल की तैयारी करें। मतलब कहने का ये है कि प्रैक्टिस सेट में 200 प्लस नंबर आ रहे हैं। ठीक है, ये मेरे पास कमेंट आया था, तो फिजिकल की तैयारी करें या ना करें? बिल्कुल कीजिए। यदि आपके मॉक टेस्ट में या प्रैक्टिस सेट में 200 प्लस नंबर आ रहे हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा लकी हैं, ये मानिए लकी हैं, क्योंकि आपने तैयारी की है, आपने पढ़ाई की है। ठीक है, और आप फिजिकल की तैयारी खुद शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि 2018 भर्ती में क्या हुआ था कि उन्होंने दिसंबर फर्स्ट वीक में कट ऑफ लगाई और तुरंत कैंडिडेट को डीबी के लिए और फिजिकल के लिए बुला लिया। ठीक है, उसमें क्या हुआ, कैंडिडेट्स का फिजिकल तैयार नहीं था और काफ़ी लड़के जो थे वो बाहर हो गए। फिर उन्होंने सेकेंड लिस्ट लगाई थी फिजिकल के लिए, तो उसमें नुकसान किसका हुआ? नुकसान हुआ फर्स्ट लिस्ट वालों को, और उनके नंबर भी ज़्यादा थे। तो ये गलती बिल्कुल मत करें। ठीक है, क्योंकि आपकी तैयारी सब धरी की धरी रह जाएगी, चाहे कितना भी पढ़ा हुआ हो। तो कोशिश क्या करनी है कि यदि 200 प्लस नंबर आ रहे हैं तो फिजिकल की तैयारी भाई शुरू कर देना। ठीक है, उसके बाद यदि बात करें कि पेपर के लिए समय कम मिला तो कैसे पढ़ें, ये जो तीसरा सवाल है ये 30 लाख प्लस लोगों की प्रॉब्लम है ये। ठीक है, ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है। यदि बात करें तो 30 लाख प्लस लोगों की प्रॉब्लम है ये तीसरा सवाल, पेपर के लिए समय कम मिला हुआ है। क्योंकि अभी 27 दिसंबर से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हुए और अभी 16 जनवरी तक लास्ट डेट थी। उसके बाद भर्ती बोर्ड ने बता दिया है कि फरवरी में एग्ज़ाम कराएंगे। हालांकि भर्ती बोर्ड ने अभी तक एग्ज़ाम डेट क्लियर नहीं की है कोई। ठीक है, वो हो सकता है कि फरवरी के लास्ट वीक में एकदम लास्ट डेट पे कराए, 28 फरवरी को कराए या 29 फरवरी को कराए, लेकिन फरवरी हालांकि उसने बता रखा है। तो यदि तैयारियां पहले से करते आए हैं, ठीक है, और बीच में यदि तैयारी छोड़ दी है तो बिल्कुल बिना घबराएं। और कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तैयारी शुरू की है, तो जो पहले तैयारी कर चुके हैं और बीच में यदि किसी कारणवश छोड़ दी और फिर तैयारी कर रहे हैं तो वो अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। ठीक है, समय कम बचा हुआ कोई दिक्कत नहीं है, सभी की वही प्रॉब्लम है। आप ऐसे टॉपिक को तैयार कीजिए जो आपका टॉपिक तैयार नहीं था पहले जब आप तैयार कर रहे थे, और आपका वो टॉपिक कमज़ोर है। ठीक है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद यदि बात करें सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया तो क्या करें, ये जो तीसरा सवाल और चौथा सवाल है ये दोनों कमेंट्स से, ठीक है, ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। क्योंकि सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया, क्यों? समय नहीं मिला। ठीक है। और हालांकि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं ना, यदि उनको भर्ती बोर्ड 5 साल और दे दे तब भी उनका सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा।
ठीक है, तो उनके लिए तो भर्ती बोर्ड समय नहीं बढ़ा देगा एग्ज़ाम का। तो करना क्या है कि आप उन टॉपिक्स को तैयार कीजिए जो आपके बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, ठीक है, जिनकी तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा है, क्योंकि भर्ती बोर्ड सवाल कहीं से भी पूछ सकता है। और जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे, ठीक है, तब आप देखिए कि आप किन टॉपिक्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, उन्हीं टॉपिक्स को तैयार कर लीजिए बढ़िया से, ठीक है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सिलेबस पूरा नहीं हुआ तो ये घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल अभी बहुत समय है, तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस सेट रेगुलर सॉल्व कीजिए। दिन भर में यदि 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे ना अभी से, तो अभी से रोज़ 300 सवाल लगाएंगे। लास्ट तक सोचिए जब तक एग्जाम होगा आप कितने सारे क्वेश्चन, लगभग यदि अभी से बात करें ना, तो अभी से आप लगभग 8000 क्वेश्चन सॉल्व कर डालोगे, ये एक बहुत बड़ी संख्या हो गई, ठीक। उसके बाद यदि बात करें कि 50 लाख प्लस फॉर्म, तो कंपटीशन कितना रहेगा, ये तो इतना बड़ा टॉपिक हो गया है भाई। इसको लेकर यूट्यूब पे कम से कम 2500 वीडियो पढ़ चुके हैं कि 50 लाख प्लस फॉर्म है तो सेफ स्कोर क्या रहेगा, कंपटीशन लेवल क्या रहेगा, ठीक है। एक ऐसा माहौल बना दिया है यूट्यूब पे, मतलब कि कैंडिडेट्स जो है वो बिल्कुल डरा हुआ है इस समय। हर एक अभ्यर्थी बिल्कुल बहुत डरा हुआ है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए था सभी को, कि जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके मेंटलिटी इस प्रकार की बने, उनके मन में एग्ज़ाम को लेकर डर पैदा हो, ठीक है। ये सब करने से एग्जाम जो कैंडिडेट्स है वो कहीं ना कहीं डीमोटिवेट होता है, ठीक है, उसके अंदर जो आत्मविश्वास है वो कमज़ोर पड़ता है। लेकिन भाई मैं बता दूं, ये उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम है, पहली बात तो, ठीक है, यहाँ का एजुकेशन लेवल आपको पता ही है, आप जानते ही हैं। दूसरी बात यदि बात करें कि सी ग्रेड का पेपर है, तो सी ग्रेड के पेपर के लायक ही तो क्वेश्चन पूछेगा वो भाई। हाई स्कूल तक की मैथ आएगी लगभग, और रीजनिंग भी लगभग उसी लेवल की आएगी। सामान्य हिंदी की बात कर रहा है, सामान्य हिंदी आएगी, ठीक है। यदि आपने समय दिया है तैयारी को तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, सिलेक्शन क्लियर है। ये जो 50 लाख प्लस फॉर्म है इससे बिल्कुल मत घबराओ, ठीक है, आपका सिलेक्शन होगा। यदि आपने तैयारी की है तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा, चाहे ये 50 लाख की जगह 5 करोड़ फॉर्म पड़ जाते हैं। और यदि आपने तैयारी नहीं करी होगी, ठीक है, तो यदि 5000 भी फॉर्म पड़ेंगे ना भाई, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, यदि 500 वैकेंसी होंगी तो, ठीक है। और मैं बात करूं कंपटीशन की, ठीक है, तो कंपटीशन किस लेवल का रहेगा, एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो कंपटीशन होता है वो मात्र कैंडिडेट्स के 10% में होता है। यदि मैं बात करूं 50 लाख की, ठीक है, तो 50 लाख का 10% हो गया 5 लाख। तो जो कंपटीशन है ना, रियल कंपटीशन भाई मात्र 5 लाख लोगों के बीच में है, ठीक है। आप पहले कोशिश करो कि उस 45 लाख से अलग निकल के आओ, इस 5 लाख की भीड़ में शामिल हो जाओ, और उस 5 लाख से निकल के आओ, इस 60,244 की वैकेंसी में शामिल हो जाओ। आपका सपना पूरा हो जाएगा, आपके माँ बाप का सपना पूरा हो जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, भविष्य सुधर जाएगा भाई, ठीक है। उसके बाद यदि बात करें कि प्रैक्टिस सेट में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, यही प्रॉब्लम है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, प्रैक्टिस सेट में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि समय कम मिला है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया, और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि नंबर तो आने ही नहीं है प्रैक्टिस सेट में। उसके लिए करना क्या है भाई, आप यदि सिलेबस तो आप पूरा नहीं कर सकते, हालांकि यदि आपने 90% कवर कर लिया तो आप पूरा कर ले जाएंगे, यदि आपने 80% कवर कर लिया तो अभी भी पूरा कर ले जाएंगे। लेकिन यदि आप 40%, 50% के समथिंग है अभी सिलेबस को, तो आप पूरा नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है भाई, आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए, ठीक है, क्योंकि हर एक कैंडिडेट हर एक टॉपिक में कमज़ोर नहीं होता है, कैंडिडेट कुछ टॉपिक में कमज़ोर होता है। तो करना क्या है, अपनी उस कमज़ोरी को पकड़ो। जब आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने बैठोगे तो आपको एक से ज़्यादा प्रकार के सवाल सॉल्व करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो क्या करना है, जिस सवाल में आपको प्रॉब्लम हो रही है वो किस टॉपिक से रिलेटेड है, उस टॉपिक को पकड़ो, ठीक है। मैं ये बात पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ भाई, ठीक है। जिस टॉपिक में प्रॉब्लम है उस टॉपिक को पहले सॉल्व करो, क्योंकि कई टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हमें आते हैं अच्छी तरह से, और बार बार हम उन्हीं को पढ़ते रहते हैं, हम टाइम खराब कर रहे हैं अपना। इस तरह से सिलेक्शन नहीं होते हैं, सिलेक्शन होते हैं अपनी कमजोरियों को दूर करके, ठीक है। तो जब आप रेगुलर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करोगे ना पहले, तो शुरू में नंबर मत देखो कि मेरे मॉक टेस्ट में 160 प्लस जा रहे हैं या 170 प्लस जा रहे हैं, ठीक है। पहले क्या करना है, पहले अपनी कमजोरियों को दूर करना है, ये लास्ट टाइम बचा हुआ है। यदि अभी भी अपने आप से झूठ बोलोगे तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो, और जो टॉपिक ना सॉल्व हो, जो ना हल हो पाए, उसी को पढ़ लो पहले, ठीक है। क्यों? तो क्या होगा, इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करोगे तो बहुत सारे टॉपिक आप तैयार कर लोगे, फिर जब दूसरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करोगे तो वो टॉपिक आपको प्रॉब्लम तैयार नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद यदि बात करें पेपर किस डेट को होगा,
तो भाई यदि वेबसाइट को आप खोल कर देखोगे ना, तो भर्ती बोर्ड ने अभी भी कोई एग्जाम डेट क्लियर नहीं की है। ठीक, मैं भी बिल्कुल नहीं बता सकता हूँ कि भर्ती जो आपका एग्ज़ाम है भर्ती का वह कब होगा। ठीक है, हालांकि उन्होंने मंथ दे रखा है कि फरवरी में होगा। ठीक है, तो तैयारी किस हिसाब से करनी है कि फरवरी में एग्ज़ाम हो जाएगा, और आप इस तरह से तैयारी करना कि फरवरी के फर्स्ट वीक में ही हो जाएगा। ठीक है, खुद से झूठ नहीं बोलना है भाई। उसके बाद यदि बात करें कि पिछली भर्तियों के पेपर जरूर हल करें, इससे क्या फ़ायदा होगा। हर एक सवाल को जानने से पहले ये जरूर जान लेना कि भाई इस सवाल में मेरा कितना फ़ायदा है। ठीक है, पिछली भर्तियों के पेपर सॉल्व करने से फ़ायदा ये होगा कि हम ये जान पाएंगे कि कोई भी टॉपिक है, जैसे कि मान लो साधारण ब्याज है गणित का या चक्रवृद्धि ब्याज है, तो कांस्टेबल का पेपर है तो सवाल जो साधारण ब्याज से बनेगा वो किस लेवल का बनेगा, क्योंकि एसआई में जब साधारण ब्याज का सवाल बनता है तब उसका लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, उसकी टिपिकलिटी बढ़ जाती है, वो ज़्यादा कठिन हो जाता है। ठीक है, पहले से। इसी प्रकार से यदि सीजीएल में भाई यदि साधारण ब्याज से सवाल बनाया जाएगा तो वो और ज़्यादा कठिन बनेगा। ठीक है, तो ये देखना है, यही चीज़ नापने के लिए, अपने आप को जज करने के लिए पिछली भर्तियों के प्रैक्टिस सेट या पिछली भर्तियों के जो पेपर हैं उनको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी रहता है। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारी तैयारी जज हो जाती है कि हम अभी कितनी तैयार हो चुके हैं एग्ज़ाम के लिए और अभी कितना बाकी हैं। ठीक है, मुझे लगता है भाई ये जो 8 क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे हैं और अपना जो व्यू रखा है एग्जाम को लेकर, वो कहीं ना कहीं आपको पसंद आया होगा। ठीक है, बढ़िया तैयारी करते रहना भाई, खुद को समय देना और किसी को भी समय मत देना इस समय, क्योंकि यही वो समय है जो आपका भविष्य सुधार देगा, आपके माँ बाप का सपना पूरा करेगा। ठीक है, आपकी आने वाली पीढ़ी जो है वह स्वर्णिम जिंदगी जिएगी। ठीक है, उसके बाद यदि बात करें, मैंने एक छोटी सी चीज़ और लिख रखी है कि 60,244 वैकेंसी है, तो 2.5 गुना कैंडिडेट देंगे फिजिकल, तो टोटल कैंडिडेट कितना फिजिकल देंगे, 1,50,610 कैंडिडेट फिजिकल देंगे। ठीक है, अब अनुमान लगाओ कि आप यदि इसमें भी बुला लिए गए फिजिकल में, तो सिलेक्ट तो इतने लोग होंगे ना भाई। तो क्या करना है कि जो लिस्ट आउट होगी ना फिजिकल के लिए, उसमें ऊपर रहो, सबसे 60,244 पदों में रहो, आपका सिलेक्शन बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, बढ़िया पढ़ाई करना भाई, 14-14 घंटे जग लेना, बढ़िया तैयारी कर लेना, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना भाई। जय हिंद।